हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT के कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 15.2 जिसमें 3D आकृतियों के आयतन पर प्रश्न दिए गए हैं को समझेंगे और उनका समाधान किस प्रकार से होता है उसे जानेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ सूत्र दिया गया है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से हम लोग दिखाते हैं, इसलिए इसे लिखा जाता है L गुने B गुने H। और घन का आयतन, चूँकि घन में सभी भुजाएं यानी कि सभी लंबाइयां एक समान होती है, इसलिए जो है उसका सूत्र होता है भुजा का होल क्यूब यानी कि L क्यूब। L माने लंबाई। बेलन का आयतन जो है इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर H, जहाँ पर R जो है वो बेलन का त्रिज्या है और H ऊंचाई है। इसे हम लोग अच्छी तरह से समझ ले पहले। तो बच्चों यहाँ पर एक घनाभ का जो है चित्र दिया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसको दिखाने के लिए इसे छोटे छोटे बॉक्स में विभाजित किया गया है। यह है लंबाई 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जो है लंबाई है और ऐसे चौड़ाई जो है 4 है और ऊंचाई 3 है। तब जो है इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो इसका आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, पहले आधार जो है उसका क्षेत्रफल होगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार माने एक आयत हो गया, उसका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है और साथ में ऊंचाई को इसमें गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मान लेते हैं कि ब्लॉक्स की संख्या भी अगर इसमें गिनने के लिए कहा जाए तो इसी सूत्र से हम उसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से वो आयतन हो जाएगा। आगे हम लोग घन का आयतन में देखते हैं, ये एक घन का चित्र दिया गया है और घन के चित्र में हम देखते हैं कि इसके सारे भुजाएं जो है वो समान लंबाई की होती है। इसलिए घन में यहाँ पर देखिए लिखा गया है लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी कि इस सारे को हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना बोल के भुजा कह सकते हैं। तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, परंतु सभी बराबर है इसलिए इसे भुजा गुने भुजा लिखते हैं। बराबर भुजा क्यूब इसे लिख सकते हैं, 3 भुजा है इसलिए। और इसे चूँकि भुजा को यदि L से हम दिखाएंगे तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा L क्यूब। आगे ये एक बेलन का चित्र है। इसमें बेलन, ये जो नीचे का है इसको आधार कहा जाता है। इस आधार का यदि यहाँ से लेंगे तो ये व्यास हो जाएगा, और बीच से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या, और ये जो है यहाँ से ऊपर की ओर ये हो जाएगा ऊंचाई। तो इसके लिए बेलन का जो है आयतन का सूत्र है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ये हो गया H। तो यानी कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर H। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है, तभी आप इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर बना पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं 15.2 के प्रश्न और उसके हल। तो ये पहला प्रश्न दिया गया है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि लंबाई A नंबर का है, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर दिया गया है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग उसका सूत्र जान चुके हैं, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको हम गुना कर देते हैं, 6 गुने 3 गुना 2, इसको सारे को गुना करेंगे, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर क्यूब। घन जब भी आपको आयतन ज्ञात करना के लिए कहा जाए तो उसका जो है आप क्यूब में, चाहे सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर होगा तो मीटर का क्यूब, ठीक है। इसको घन मीटर कहते हैं, या यदि सेंटीमीटर में होगा तो उसको घन सेंटीमीटर कहेंगे। तो आगे B नंबर में दिया गया है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो इसका हल किस प्रकार होगा, ठीक उसी प्रकार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 गुना 9 गुना 5, तो इनको गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 9 गुना 5, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 540 मीटर क्यूब, ठीक है। अब C नंबर का प्रश्न हम लोग नोट कर लेते हैं।
तो बच्चों सी नंबर में दिया गया है लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हम लोग लिख लिए हैं L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें हम लोग L का वैल्यू बैठाएंगे 60, B का वैल्यू है 4.5 और H का वैल्यू है 30। तो इनको अगर हम गुना करते हैं 60 और 30 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800 और गुना 4.5, इनको अगर हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8100 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोग सी नंबर तक देख चुके किस तरह से हल होगा। अब हम लोग डी नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर डी नंबर का प्रश्न दिया गया है लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। तो घनाभ का आयतन के में L इंटू बी इंटू एच के मान रखेंगे 6 गुना 4.5 गुना 4 और इन सारे को अगर हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 108 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से एक नंबर के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों का हल करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि 2 नंबर का प्रश्न है घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप नीचे दी गई है। तो इसमें ए माने एक प्रश्न संख्या ए में 7 सेंटीमीटर दिया गया है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। हम तो देख चुके हैं कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए इसका आयतन का सूत्र है भुजा का होल क्यूब। तो भुजा यहाँ पर दिया गया है 7, तो 7 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको तोड़ देते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 343 मीटर क्यूब। फिर बी नंबर में दिया गया है, बी नंबर में है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब बराबर 12 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर देते हैं 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 और 12 144 होगा और उसके साथ में 12 गुना कर देंगे तो 1728। चूँकि यह सेंटीमीटर में है इसलिए इसका सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बी नंबर तक हो गया है। अब सी नंबर का प्रश्न है जिसमें है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। हल घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो ये इसको हम लिखेंगे 50 का क्यूब बराबर 50 गुने 50 गुने 50। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे 50 और 50 गुना करने पर हो जाएगा 2500। 2500 को 50 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से, कितना हो गया 1,25,000, 25,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सी नंबर का हो गया है। अब डी नंबर में दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। तो इसका भी हल करते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा का होल क्यूब। तो यहाँ पर भुजा दिया गया है 1.5, इसका होल क्यूब बराबर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो इनको अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.375 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से 2 नंबर का जो है डी तक ही प्रश्न है, इसका सारा सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब हम लोग 3 नंबर के में जो दिए गए प्रश्न है उसे देखेंगे और उसका भी हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि उसमें बेलन का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 यानी कि 7 स्क्वायर और एच का भी वैल्यू है 7, तो इसको भी 7 लिख दिए। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करते हैं 22/7 और इसको तोड़ देंगे 7 गुना 7 गुना 7,
एक 7 इसमें कट गया तो कितना बचा, 22 गुना 7 और 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। तो 22 और 49 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, माने घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है 3 नंबर का भी प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं, 3 का ए। अब 3 नंबर का बी में क्या दिया है उसको देखेंगे और उसका हल करेंगे। इसमें दिया गया है व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो है किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले तो व्यास को जो है व्यास से हम लोग त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे बेलन का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास है 20 सेंटीमीटर, इसको 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को r से हम लोग दिखाते हैं तो r बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इससे अब हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई r²h। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया है 10, तो 10 का स्क्वायर और h का वैल्यू है 21। तो इसको हम काट सकते हैं 3 से, तो कितना हमारे पास बच्चा उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 22 और ये हो गया 10 गुने 10 और गुना 3। तो इसको हम लोग ये करते गुना करते हैं 10 और 10 100 और 22 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2200 और इसको 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से अब हम लोग इसके सी नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल समझेंगे। इसमें दिया गया है व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई बराबर दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग 60 सेंटीमीटर, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इससे त्रिज्या बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बेलन का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होगा। ठीक है, व्यास बटा 2, यानी कि ये 7 तो दिया हुआ है, 7/2 और ऊंचाई दिया गया है, तो इससे हमको निकालने में सुविधा हो जाएगा। अब हम लोग सीधे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई r²h। तो पाई r²h, पाई माना 22/7, r जो है वो 7/2 हम लोग निकाले हैं का स्क्वायर और h का वैल्यू है 60। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 60। अब एक साथ काट देते हैं, इसको 30 से काटेंगे और फिर इसको 15 से काट देंगे। अब क्या क्या बचा है हम लोग उसको लिखेंगे 22 और ऊपर में बचा है 15। ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो 22 गुना 15 बचा है। यहाँ पर 7 भी बचा हुआ है, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो इस यहाँ भी 7 लिख दिए। अब इसको हम लोग अगर गुना करेंगे 22 गुना 15 गुना 7 तो हमें प्राप्त होगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोग सी तक का जो है सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग डी नंबर का प्रश्न देखेंगे और उसका हल करेंगे। यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है आधार की परिधि बराबर 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग को इससे जो है बेलन की परिधि से यहाँ पर r दिया गया नहीं है, इससे हमें r प्राप्त करना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि बराबर 11 सेंटीमीटर और ये होता है बेलन की आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर 11 सेंटीमीटर। लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे 2 ये जो है हम लोग r बराबर 11 बटा इधर ले आएंगे 2 पाई, इसको 11 और 2 इसको 22/7 होता है, तो 7 को ऊपर ले जाएंगे
तो अब इसको काट देते हैं तो कितना हो गया 7/4। तो r बराबर अब हमें कितना प्राप्त हुआ 7/4 सेंटीमीटर। अब हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है कितना होता है बेलन का आयतन का सूत्र πr² h, यही होता है πr² h। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, इसको रख दिए। r का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 7/4, इसका होल स्क्वायर, गुने h का वैल्यू है 4 यहाँ पर दिया गया है तो 4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 और इस 7/4 गुने फिर 7/4 गुने 4, 1 4 1 4 काट दिए और ये 7 कट गया, ये भी 2 से काट दिए, ये भी 11 हो गया। तो अब क्या क्या बचा है इसको ध्यान से देखिए, 11 और 7 और नीचे 2, तो बचा 11 गुने 7/2 यानी कि 77/2। इसको हम लोग अगर भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से डी नंबर तक का हम लोग का हो गया है। अब हम लोग इसमें ई नंबर का भी दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी दिया गया है आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इसमें भी हम लोग लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ ये लिखेंगे, ये होता है 2πr बराबर 88, r बराबर 88 और नीचे 2π। ठीक है, अब इसको आगे लिखेंगे 88 2 और ये पाई को तोड़ देते हैं तो 22 और 7 को हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, 4 से कटेगा, ये भी फिर 2 से कट जाएगा तो कितना हो गया 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन अब हम लोग निकालेंगे इससे। बेलन का आयतन, आयतन बराबर होता है πr² h। पाई का वैल्यू बैठा देंगे 22/7, r का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 14, 14 का स्क्वायर और h का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया गया है तो 25 लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 22/7 और ये हो गया 14 गुने 14 गुना 25, तो इसको काट देते हैं 2 से। अब क्या क्या हमारे पास बचा उसको लिखेंगे 22 गुना 2 गुना 14 गुना 25। अगर इन सारे को हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15,400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमें प्राप्त होगा। आप इसे अपने कॉपी पर गुना करके जांच लेना। अब जो है 3 नंबर तक के प्रश्नों का हम लोग सॉल्व देख चुके हैं कि कैसे किया जाएगा। अब हम लोग इसमें आगे 4 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो 4 नंबर का प्रश्न, तो 4 नंबर का प्रश्न यहाँ दिया गया है। एक घनाभ का आयतन है 168 मीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, इसलिए हमें यहाँ पर घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आयतन दे दिया गया है और आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल में हमें लंबाई गुनी चौड़ाई प्राप्त हो जाता है, परंतु यहाँ पर ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे हल में, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, गुने ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है, तो आयतन कितना है 168 और आधार का क्षेत्रफल दिया गया 28 लिख दिए और ये h हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब 28 को इधर नीचे ले आएंगे, 168 के इधर 28 बराबर h। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितना से कटेगा 6 से। तो ये h बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 6 से 6 मीटर में है तो ये भी मीटर हो गया। ठीक है, तो यानी कि
ऊंचाई बराबर प्राप्त हुआ 6 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 नंबर का तक हम लोग को हल हो चुका है। अब 5 नंबर का प्रश्न को लिखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है। एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। लंबाई और ऊंचाई दिया गया है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या क्या हमें दिया गया है? भी दिया गया है 189 सेंटीमीटर क्यूब, और लंबाई L दिया गया है और H दिया गया है, और B को निकालना है। तो हम जैसे कि जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणे B गुना H। तो यहाँ पर हम लोग घनाभ का आयतन तो दिया गया है 189 और L दिया गया है 7 और फिर B नहीं दिया गया है तो B को बाद में लिखते हैं, और H दिया गया है तो H को लिखते हैं गुना B। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब जो है इस 7 और 4.5 को इधर ले आते हैं। 189 ओब्लिक में इसको लिखते हैं 7 इंटू 4.5 इजिकल टू B। हम आप चाहे तो इधर भी B को लिख सकते हैं समझने के लिए। वही करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। 7 इंटू 4.5, तो अब जो है ये 4.5 जो है इसमें आप हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप काट कूट करेंगे, तो पॉइंट को इसमें से हटा देंगे तो नीचे 10 होगा, उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो गया 1890 और 7 इंटू 45। तो ऐसे इस प्रकार से अब हम लोग अब इसको काटेंगे। तो किस प्रकार से काटेंगे इसको हम लोग? ये जो है 7 से काटते हैं तो ये 270 से चला जाता है, और अब जो है इसको काटेंगे 45 और 270, तो ये 6 से कट जाएगा, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि चौड़ाई कितना हमें प्राप्त हुआ? चौड़ाई बराबर, यानी कि चौड़ाई B है बराबर 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो है हमें इस प्रकार से 5 नंबर के प्रश्न का हल हम लोग देख चुके कि किस प्रकार से होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे कि वह प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है और उसका समाधान कैसे है। तो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6.5 मीटर और 3.5 मीटर है। कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि हवा का आयतन भी हम लोग लिख सकते हैं। हवा का आयतन यानी कि ये कमरे का जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वही जो है हवा का आयतन हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई हमको दिया गया है 8 और चौड़ाई दिया गया है 6.5 और ऊंचाई दिया गया है 3.5। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त है। तो इन सारे को अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है 182 मीटर क्यूब। तो ये हो गया घन मीटर, ये हवा का आयतन हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के हल, प्रश्नावली 15.2। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने आपके गणित विषय से बनाया है, सारे वीडियोज़ को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है हमारे चैनल में। तो आप चैनल में जाकर हमारे प्लेलिस्ट, इसके प्लेलिस्ट जो JCRT कक्षा अष्टम गणित, इस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।